Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Here I am with the second part of the language study. बच्चों हम लोग लैंग्वेज स्टडी पढ़ रहे हैं, तो एक्टिविटी लैंग्वेज स्टडी की क्वेश्चन नंबर 1A तो हमारा कंप्लीट हो चुका है. 6 एक्टिविटी हम लोगों ने सीख ली है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ मुड़ रहे हैं. 1B में टू एक्टिविटीज़ हमें करनी है. तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है और सेकंड एक्टिविटी क्या है हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट एक्टिविटी 1 मार्क के लिए है. तो 1 मार्क हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हमें 1 मार्क्स प्राप्त करना है. तो लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चन 1B में फर्स्ट रहेगा, एक दूसरे के लिए और रहेगा. तो पहला आता है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग गिवन फ्रेज. परीक्षा में आपको इस प्रकार से फ्रेज दी जाएंगी. फ्रेज मतलब शब्द का समूह. थ्रो अवे और टू लुक आफ्टर, ये किताब पढ़ाते समय मैंने बहुत जगह पे आपको बताई है कि ये फ्रेज़ है, इसको याद रखो. तो ये सारी फ्रेजेस जो है, ये फ्रेजेस किताब में से ही आएगी. तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. अगर इसका मीनिंग आपको पता रहेगा तो क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं. इसका वाक्य जो है वो आप बना सकते हैं. तो इसमें देखो, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग गिवन फ्रेज. एक ही फ्रेज दी जाएगी. मैंने एग्जांपल के लिए आपको 2 दिए हैं. यहाँ पे आपको परीक्षा में एक ही फ्रेज दी जाएगी. जैसे यहाँ पे दिया है थ्रो अवे. थ्रो अवे मतलब फेंक देना. तो इससे मैं वाक्य अपने मन से वाक्य बनाने, क्योंकि इसके लिए बच्चों कोई नियम नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है. इसको आपको क्या करना है कि ये सारी फ्रेजेस जो हैं वो फ्रेजेस याद रखनी है. और इसके बाद जितनी आप किताब पढ़ोगे तो इंग्लिश का आपकी जो लैंग्वेज फॉर्मेशन जो है वो आपका पक्का होता जाएगा. लैंग्वेज कॉम्पिटेंस जिसे हम लोग कहते हैं, भाषा पर प्रभुत्व जिसे हम लोग कहते हैं, वो पक्का होता जाएगा. तो भाषा सोचनी नहीं पड़ेगी आपको. तो आप शांत मन से इस पर काम कर सकते हो. तो थ्रो अवे शब्द आपने देखा तो आपके मन में तुरंत वाक्य आना चाहिए. यहाँ पे तो मैंने लिखा है वी शुड थ्रो अवे द गार्बेज. हमने गार्बेज मतलब कचरे को फेंक देना चाहिए. तो हम लोग और भी वाक्य बना सकते हैं. वी शुड थ्रो अवे द ब्लाइंड बिलीव्स. हमारे अंधश्रद्धाओं को हम लोगों ने फेंक देना चाहिए. वी शुड थ्रो द गार्बेज ही आएगा. तो ऐसे जो काम का नहीं है उसे हम लोग क्या कर सकते, फेंक सकते. तो थ्रो अवे में क्या क्या वाक्य बनाते, वो अपने आप आपके मन में तैयार हो जाएगा. कब तैयार होगा, अगर आपने इंग्लिश पढ़ने की आदत लगाई तो. इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़ सुनेंगे तो आपका इंग्लिश पक्का हो जाएगा और ये एक्टिविटी आसानी से आएगी. इसमें कुछ सिखाने जैसा होता नहीं, सिर्फ क्या करना है वही मैं आपको समझा रही हूँ. सेकंड लिया है मैंने फ्रेज, देखो टू लुक आफ्टर. टू लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना. ये तो बहुत बार हम लोगों ने क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस करवाई थी. किसी की देखभाल, आप किस किस की देखभाल कर सकते हैं. आई लुक आफ्टर माई मदर, मैं माँ की देखभाल करता हूँ. या फिर इसमें दिया है देखो, शी लुक्स आफ्टर हर मदर, वो अपने माँ की देखभाल करती है. बहुत आसान लिया है मैंने. तो लुक आफ्टर में आपके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो. शी लुक्स आफ्टर हर डॉटर, फादर लुक्स आफ्टर हिज सन, टीचर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन. तो बहुत सारे आप ले सकते हैं, समझ में. आई लुक आफ्टर माई हाउस, मैं अपने घर की देखभाल करता हूँ. कुछ भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो. लेकिन इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, भाषा की समृद्धि की ज़रूरत होती है. तो इसमें कुछ सिखाया नहीं जाएगा. आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितने लिखने की कोशिश करेंगे आपको पक्का आएगा. अब ये 1 मार्क के लिए है. ये लिखेंगे या फिर इसके लिए और एक और आता है, और मतलब इसके बजाय. अगर ये आपको नहीं लिखना है तो दूसरा है, ये आप देख सकते हैं. दूसरा, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट. एड अ क्लॉज मतलब शब्द का समूह. पूरा वाक्य नहीं होता है वो, शब्द का समूह. टू फॉलोइंग सेंटेंसेस, आधा सेंटेंस दिया जाएगा और उसको आपको एक्सपांड करना है. एक्सपांड मतलब बढ़ाना है वाक्य को. एक शब्द नहीं लिखना है, शब्द का समूह लिखना है. तो आपको दिया है देखो, यू विल गेट सक्सेस. वाक्य अधूरा है ना. आपको सक्सेस मिल सकता है. कब, आपको पूरा करना है. अगर आप मेहनत करोगे तो. यहाँ पे गड़बड़ हो गई है. ये आपको, ये नीचे होना चाहिए था 3 ड्रेसेस, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है. आप पढ़ते समय ज़रा ध्यान से देखिए, वो गड़बड़ हो जाती है कभी, जल्दी में किया इसलिए. तो यू विल गेट सक्सेस. अब सक्सेस कब मिलेगा, यू विल गेट सक्सेस इफ़ ये क्या है,
कनेक्टर है। कनेक्टर मतलब दो अधूरे वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कनेक्टर कहते हैं। यहाँ पे कौन सा कनेक्टर यूज किया है, इफ मतलब अगर। यू विल गेट सक्सेस इफ यू विल वर्क हार्ड, आपको सक्सेस मिल सकता है अगर आपने क्या किया, हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो बराबर है ना। तो सेंटेंस देखो, इसके बिना सेंटेंस अधूरा था, इस सेंटेंस के बिना ये सेंटेंस क्या था, अधूरा था। तो ये क्लॉज है, वाक्य का समूह है, इसे हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है कनेक्टर जोड़ के। कैसे किया समझ में आया हम लोगों ने इस क्लॉज को कंप्लीट कैसे किया। अब हम लोग चलते दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा दिया, वी सिलेक्टेड 3 ड्रेसेस, हमने 3 ड्रेसेस सिलेक्ट किए। ये कौन से ड्रेसेस सिलेक्ट किए, कैसे सिलेक्ट किए, ये सब, ये जवाब जो है वो हमें अगले क्लॉज में देना है। देखो मैंने दिया है, वी सिलेक्टेड 3 ड्रेसेस दैट वेयर चीप। कैसे सिलेक्ट किए हम लोगों ने, जो कैसे थे, चीप। चीप मतलब क्या है, बहुत ही सस्ते थे। हम लोगों ने ड्रेस कैसे सिलेक्ट किए, इसका जवाब वी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड का जवाब अगले क्लॉज में मिलता है। वी सिलेक्टेड 3 ड्रेसेस दैट वेयर चीप। यहाँ पे कनेक्टर कौन सा है, दैट इज अ कनेक्टर। जो कैसे थे, चीप थे। चीप मतलब सस्ते थे। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करोगे इस एक्टिविटी की, तो ही ये एक्टिविटी आपकी परफेक्ट होने वाली है और इसका 1 मार्क मिलने वाला है। जो एक्टिविटी हम लोगों ने पहले देखी थी वो और ये, इन दोनों में से आपको सिर्फ कितने सॉल्व करने हैं, एक ही सॉल्व करनी है। एक तो फ्रेज दी जाएगी, उसको आपको अपने वाक्य में करना है, वो करो, या फिर आधा सेंटेंस दिया जाएगा, आधा क्लॉज दिया जाएगा, आधा क्लॉज डालकर आपको पूरा करना है कनेक्टर डाल के। सिर्फ शब्द नहीं लिखने का, यहाँ पे सिर्फ वाक्य, इसमें वी सिलेक्टेड 3 ड्रेसेस इजीली ऐसा लिखा आपने तो आपका सेंटेंस गलत। आपको कनेक्टर आके आगे का क्लॉज कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो इन दोनों में से एक तो ये कंप्लीट करो, इसको कितना मार्क है, 1 मार्क है। ये कंप्लीट करो या फिर ये कंप्लीट करो, इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है। जब ये करोगे तो आपको कितना मार्क मिलने वाला है, 1 मार्क मिलने वाला है। इसकी बच्चों एक ही टेक्निक बताती हूँ, जब भी टीचर आपको पढ़ाते समय फ्रेजेस देती है तो फ्रेजेस को फटाफट 4-5 वाक्य बना के तैयार रखो। जितना तैयार रखोगे आपका आसानी से आपको आ जाएगा। आया समझ में। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज एक्टिविटीज़। अब हम लोग लास्ट एक्टिविटी जो है हमारी वो हम लोग देखने जा रहे हैं, कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।